ये पूरी प्लानिंग के साथ एक बोलते हैं ना प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी और मर्डर है ये। तो ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, प्री मेडिटेटेड तरीके से एक पूरी प्लानिंग के साथ उन मासूम सिख किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। एक मर्डर एक्यूज्ड है, उसको आप 10 बार नाश्ता खिलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। आज वो बलरामपुर जाकर उतरौला में जनसभा करने वाले हैं। पर ओवैसी साहब मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर सर। पहला सवाल पर सर, लखीमपुर में जो मामला हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, सब उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी का उस घटना को लेकर क्या टेक है और असदुद्दीन ओवैसी इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि उसको घटना नहीं कह सकते आप। ये पूरी प्लानिंग के साथ एक बोलते हैं ना प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी और मर्डर है ये। बीजेपी में, आरएसएस में कोई भी काम जो होता है वो ऊपर से इजाजत के बगैर नहीं होता। ये दूसरी पार्टी की तरह नहीं है कि कोई जज्बात में आ गए और जो इम्पल्सिव रिएक्शन। तो ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, प्री मेडिटेटेड तरीके से एक पूरी प्लानिंग के साथ उन मासूम सिख किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। तो इसको घटना मत कहिए, घटना कहकर आप ये कह रहे हैं कि इम्पल्सिव रिएक्शन था। नहीं, ये कोई इम्पल्सिव रेकलेस एक्शन नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ ये वाकया किया गया। और यही वजह है कि एक यूनियन मिनिस्टर के स्पीच के बोलने के 2 दिन के बाद, ये 24 घंटे के अंदर, बिल्कुल कम वक्त में उन्होंने कहा कि सुधर जाओ वरना 2 मिनट में तुमको सुधार देंगे। ये वाकया होता है और इतना टाइम लग जाता है पुलिस को उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके बाद ये लोग उसको बुलाते हैं और 11 घंटे में 10 बार नाश्ता जाता है। एक मर्डर एक्यूज्ड है, उसको आप 10 बार नाश्ता खिलाते हैं। वो बार-बार कह रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं। ना, वो पुलिस स्टेशन को नहीं गया, ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल में गया है, अपने सास ससुर से मिलने गया है, बैठा हुआ है। एक मर्डर एक्यूज्ड जिसकी गाड़ी से रौंद दिया गया। और दूसरी अहम बात, मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड मीडिया को कहते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी थी। तो जब आपकी गाड़ी थी तो आप मंत्री कैसे बन के बैठे हैं? अगर हमारी गाड़ी से कोई टक्कर हो जाती है, मामूली टक्कर हो जाती, तो ओनर को पूछा जाता है, बुलाया जाता है। गाड़ी आपकी, आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। किसको बेवकूफ बना रही बीजेपी की सरकार? तो बीजेपी चाहे नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो मिश्रा जी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उनके वोट को वो जायक नहीं करेंगे। तो बीजेपी उनको बर्दाश्त कर रही है, बीजेपी उनको लेके चल रही है, बीजेपी उनको पूरा बचा रही है। और कल आप पुलिस कस्टडी नहीं लेते, आज पुलिस कस्टडी लेंगे, कुछ नहीं होगा इस केस में। देखना आप, हम कह रहे हैं आपको, पूरा बीजेपी सरकार बचाएगी उनको। आशीष, तुम आज तक से बात ही कह रहे हैं कि मैं तो था ही नहीं वहां पे, पर कल वो साक्ष्य दे ही नहीं पाए। जब बीच के 1 घंटे का आया है तो वो पुलिस को साक्ष्य दे ही नहीं पाए, जिसके पुलिस ने अरेस्टिंग करी। ये पुलिस क्या, पुलिस सबकी आंखों में धूल झोंक सकती है, मगर जो लोग टेक्निकल लोग हैं, जो सेलफोन का प्रेजेंस बताते हैं, उनका टावर बताते हैं, कहां था वो? पहले बोला कुश्ती में था, दंगल में का नहीं था वहां, बोला फिर मिल में था। पूरा उसकी मौजूदगी में किसान, यानी आप बताइए कि एक किसान जो मर जाता है, उसका बेटा देश की बॉर्डर पर हिफाजत कर रहा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि भाई जो जवान हम, जो जिसका बाप, उसका बेटा सरहद की हिफाजत कर रहा है, वो मर जाता है। एक किसान बेचारा जवान लड़का कहता है कि मुझे बचा लो, मेरे घर में 2 बहनें हैं, और आप कहते हैं कि हमने 45 लाख दे दिया। क्या एक इंसान की जान की कीमत 45 लाख हो सकती है? जो जिस परिवार ने, जिस बाप ने अपने जवान बेटे को खोया, जिस बहनों ने अपने जवान भाई को खोया, जिस जर्नलिस्ट को मारा गया, पहले कहा गया किसानों ने मारा, बाद में मालूम कि जर्नलिस्ट था, वो मर गया। गोली चलाते हैं आप, तो ये तो अनार्की है पूरा, और ये पूरा प्री प्लान तरीके से किया गया। इसको घटना हरगिज नहीं कह सकते हम। सब राकेश टिकैत ने कल बयान दिया कि जो अन्य 4 लोग मरे हैं अपार्ट फ्रॉम किसान, वो एक्शन का रिएक्शन है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने हरकत की। बट फॉर वो प्री प्लान तरीके से हरकत नहीं होती तो क्या मरते लोग? कोई भी नहीं मरता ना। आपका रीजन, आपकी वो हरकत है जो आपने गाड़ी लेकर रोन दिया उन लोगों को। अगर आप वो नहीं करते तो कोई नहीं मरता। ना कोई बाप अपने बेटे को खोता, ना कोई अपने घर वालों को खोता, आपने की।
और ये बीजेपी को अपने गुरूर से, अपने ईगो से निकलना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। खास तौर से प्रधानमंत्री इस मर्डर के 3-4 दिन के बाद लखनऊ आते हैं और एक लफ्ज नहीं कहते और कहते हैं कि भाई आप और दिए जलाइए। भाई जिसके घर में अंधेरा हो चुका है, जिसके घर में अपने बेटे की, अपने भाई की लाश पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री कम से कम एक लफ्ज बोलते हैं कि मुझे तकलीफ हुई, ये इस तरह की घटना हुई या इस तरह का वाकया वो नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते। तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री को भी मालूम था ये हो रहा है, योगी को मालूम था। कैसे बोलते अब दिए जलाओ? जिसके घर में अंधेरा छाया हुआ है अब उनको कहते हैं। मंत्री सब तो सर कह रहे थे कि जो है मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरे बेटे का एक भी साक्ष्य मिला घटना। अभी इस्तीफा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को उनको कैबिनेट से निकालना चाहिए। जब तक कोर्ट उनके बेटे का फैसला नहीं करता उनको मंत्री बनने का इख्तियार नहीं है। अगर कोई बाप मंत्री हो और देश की सुरक्षा के मामलात का मंत्री हो और मंत्री रहते हुए कैसा इंसाफ मिलेगा? आप हटिए ना, अगर आपको इंसाफ से मोहब्बत है तो प्रधानमंत्री को चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है अपने कैबिनेट के, उनको हटाए अपने कैबिनेट से और चलाइए, देखिए क्या। आपने सवाल भी करे कि आखिर 2 दिन लेट क्यों हो गया, समन दिए हुए एक कॉल भी नहीं। आशीष ने खुद इंटरव्यू में बताया आज तक को कि उनके पास यूपीपीडी से कॉल तक नहीं आई 2 दिन तक। इसका जवाब हम अपनी सभा में देंगे, आ जाइए बहुत सुनिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ असाउद्दीन ओवैसी साहब, जिनका कहना है कि जो पूरा मामला है, पूरा जो लखीमपुर का मामला है, पूरा प्लान्ड था और इसमें सब मिले हुए थे।